राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे लड्डू गोपाल की इतनी सच्ची कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी। उनमें से एक मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि एक माँ की ममता दर्शाती है कि जब माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, तो उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। इसी तरह एक गांव में रहती थी एक औरत और उनका नाम था कांता बाई। वो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। तो तब उनके पास लड्डू गोपाल थे नहीं, वो बस दूसरों के पास देखती थी। एक बार वो मंदिर से आ रही थी। अचानक एक मूर्ति पर उनकी नज़र पड़ी और वो उसे निहारती रह गई कि हाय, कितना मेरा प्यारा लल्ला लग रहा है ये, काश मैं इसे ले पाती। तो प्रभु ने इस तरह कुछ लीला रची कि वो प्रभु की मूर्ति, वो विग्रह उनके पास, उनकी गोद में आ गया। और वो तो ऐसी रही कि फूली न समाए कि मेरा लल्ला मेरी गोद में आ गया। और बस यही कहते कहते कि मेरा लल्ला आया है, मेरा लल्ला आया है, और लड्डू गोपाल को ले जाके अपने घर में विराजमान किया। उनकी बहुत सेवा की, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उन्हें गले से लगाया, उन्हें नहलाया, उन्हें संवारा, उनकी पूजा की, उनका भोग लगाया। उनकी एक बेटी भी थी जिसका विवाह पास के गांव में हो चुका था और वो अपने परिवार में खुश थी। एक बार इसी तरह से कांताबाई जब उनकी पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद वो अपने किसी काम में लग गई और लल्ला को अकेले रूम में बिठाकर अपना काम करती रही। तभी उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आनी शुरू हो गई। अब हिचकी इतनी आ रही थी कि उन्हें परेशानी होने लगी सांस लेने में। लेकिन उन्हें एकदम से ध्यान आया कि हाय, मैंने तो मेरे लल्ला को अकेले कमरे में बिठा रखा है, मैं जल्दी जल्दी जाऊं दौड़ के। वो ये सोचती हुई जल्दी से दौड़ती हुई कमरे में गई और देखा वहाँ मेरा लल्ला अकेला बैठा है। और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने लल्ला को अपने लल्ला को गले से लगाकर रोने लगी कि लल्ला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ दिया, मेरा लल्ला डर गया होगा ना, अब मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। बस यही कहती रही और रोती रही और अपने गले से लल्ला को लगा लिया। लल्ला मुस्कुराए और उन्हें समझाया कि मैया, मैं ठीक हूँ। क्योंकि भाव तो हमें समझ आते हैं ना, हमें दिखाई देते हैं प्रभु के मुख से। इसी तरह से कई दिन बीतने लगे। वो एक दिन सोचने लगी कि उस दिन मुझे इतनी हिचकियाँ आ रही थी, न जाने लल्ला क्यों मुझे इतनी हिचकियाँ आ रही थी। तभी उनकी बेटी उनके घर आती है और बोलती है कि माँ, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी और मेरा मन नहीं लग रहा था मेरे घर में, तो मैं आ गई। तो उसने अपनी हिचकी वाली बात अपनी बेटी को बताई, कांताबाई ने। तो कांताबाई की बेटी ने सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हाँ माँ, मैं तुम्हें बहुत सच्चे मन से याद कर रही थी, इसीलिए तुम्हें इतनी हिचकियाँ आ रही थी। अब ये सोचकर वो थोड़ी हैरान रह गई और उसने सोचा मन मन में कि मैं तो अपने लल्ला को पूरा दिन याद करती हूँ और मेरे लल्ला को कितनी हिचकी आती होंगी, कितनी ही न जाने परेशानी होती होगी। उस दिन मुझे भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो ये प्रेम भाव था उसका अपने लल्ला के लिए, बाकी बिहारी के लिए। उसने मन में सोच लिया था कि आज से मैं लल्ला को कभी याद नहीं करूँगी, ताकि मेरे लल्ला को ज़रा भी परेशानी ना हो। और बस उसने लल्ला को याद करना छोड़ दिया, बाकी बिहारी को याद करना छोड़ दिया। अब बाके बिहारी जब कई दिन तक उसकी पुकार ना सुनी, बाके बिहारी तो विचलित हो गए कि मैया ने तो मुझे पुकारना ही छोड़ दिया, मुझे याद करना ही छोड़ दिया। एक दिन बुढ़िया सो रही थी तो बाके बिहारी लड्डू गोपाल के रूप में आए और उसके पैर पड़ गए। और जैसे ही उसकी आँख खुली, वो बुढ़िया रोने लगी कि प्रभु, आप तो अपने बड़े से बड़े भक्त को इतने साक्षात दर्शन इतनी आसानी से नहीं देते हो। इतने ज्ञानी महाज्ञानी जो आपका इतना तप करते हैं, उन्हें भी आपके दर्शन पाने के लिए जन्मों जन्मों तक इंतज़ार करना पड़ता है, और तुम साक्षात मेरे पास आ गए और मेरे पैर छू रहे हो। तो लड्डू रोए और कहने लगे, मैया, तूने इतने दिन से मुझे याद नहीं किया, बस इसलिए कि कहीं मुझे कोई परेशानी ना हो जाए।
बोले कि मैया मुझे कोई ना कोई जब भी याद करता है, कोई भी भक्त हो, वो अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए मुझे याद करता है, लेकिन एक तू ऐसी माँ मिली मुझे जिसने कोई भी लालच ना दिखाते हुए सिर्फ मेरा सोचा कि कहीं मुझे हिचकी आने से कोई परेशानी ना हो जाए, और इसलिए तूने मुझे याद करना छोड़ दिया। मैया मुझे कभी याद करना मत छोड़, मुझे बहुत अच्छा लगता है तेरा दुलार, तेरा प्यार, मुझे इसी तरह से प्यार करती रहे। बस इतना सुनते ही उस माँ ने अपनी देह छोड़ दी और वो अपने लड्डू गोपाल, अपने बाके बिहारी में लीन हो गई। तो प्रभु जैसे आपने उस कांता भाई पर अपनी कृपा की, ऐसे ही हम पर भी करना, और इसी तरह से भक्ति करने का, प्रेम करने का हमें सौभाग्य दीजिएगा। तो आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और ये सच्ची घटना है। तो आप भी प्रभु से इतना प्रेम करें कि बस मांगना छोड़ दीजिए। अगर प्रभु है हमारे, प्रभु हमारे सब कुछ है, तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यकीन मानिए प्रभु आपको खुद इतनी खुशियाँ देते हैं जिसके प्रभु उसकी सारी खुशियाँ, सारे दुख प्रभु बांटते हैं। तो कहिए राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आपको इसी तरह से आगे भी कथाएं सुननी है, सच्ची कहानियाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने ही जैसे भक्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे।